हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेई क्लासेस मेरठ। माय नेम इज एकता भारती। आप मेरे साथ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और सब्जेक्ट जो कि बीटेक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो चलिए स्टूडेंट, हम अपनी यूनिट फर्स्ट स्टार्ट करते हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा था पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें हमारी 2 क्लासेस हो चुकी हैं। देखिए, अब मैंने पिछली क्लास में क्या था हमारा, वही पिछली क्लास में एक क्वेश्चन था मैंने जिसको बोला था कि वो आपको करना है। क्या था हमारा? 4 पिट मेथड से एक क्वेश्चन था हमारा ये। तो मैंने बोला था इसको आपको सोल्व करना है। किया सभी ने किस तरीके से करना था इस क्वेश्चन को सोल्व? क्वेश्चन को मैं करा देती हूँ, ठीक है। जिसने किया अच्छा है, जिसने नहीं किया वो अब यहाँ पर देख। ये था हमारा। और मैंने पिछली क्लास में बोला था कि आपको क्या करनी है, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन भी याद करनी है। सभी ने याद कर ली होगी। 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन याद कर ली होगी सभी ने। तो क्या थी हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, वो बताएंगे आप लोग। क्या है हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन? इस तरीके से थी। देखिए, क्या थी हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। पहले हम क्या करते हैं यहाँ से, भाई पहले हम 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बाद में लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना फंक्शन जनरेट कर लेते हैं। भाई ये हम फंक्शन मान देते हैं एफ। भाई इसको इस साइड ले आए तो पी स्क्वायर प्लस क्यू वाई और माइनस के जेड। भाई यही है हमारा। हमने क्या किया, जो भी हमारे गिवन डिफरेंशियल है क्या है जिसमें जीरो बना लिया और इसको हमने एफ नाम दे दिया। भैया इस तरीके की बनी। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमें पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब पार्शियली डेरिवेटिव चाहिए थे विद रिस्पेक्ट एक्स वाई जेड की क्यू। पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, पार्शियली डिफरेंशिएट मतलब डेरिवेटिव ही निकाल लेते हैं। डेल एफ ओवर डेल एक्स निकालें तो भाई देखो, यहाँ पर डेल एफ ओवर डेल एक्स तो है ही नहीं, भाई है यहाँ पर। तो यहाँ पर भाई एक्स का वेरिएबल तो है नहीं तो जीरो आएगा। डेल एफ ओवर डेल वाई देखें तो आएगा क्यू। डेल एफ ओवर डेल जेड देखें, यहाँ पर आएगा माइनस के। फिर हम डेल एफ ओवर डेल पी निकालते हैं। डेल एफ ओवर डेल पी आता है हमारा 2p। डेल एफ ओवर डेल क्यू निकालते हैं तो वो आता है हमारा y। यही आया हमारा, हमने निकाल लिए। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हम अपने 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाते हैं। देन 4 पिट ऑक्सिलरी क्या है हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन? भाई यहाँ क्या था हमारा, dp dq। dp के अपॉन में क्या था, डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस p डेल एफ ओवर डेल जेड। क्यू डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल। फिर डी जेड ओवर माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल। फिर डी एक्स अपॉन माइनस के डेल एफ ओवर डेल एक्स सॉरी डेल एफ ओवर डेल पी। डी वाई माइनस के डेल एफ ओवर डेल क्यू इक्वल्स टू डी एफ बराबर जीरो, डी एफ अपॉन जीरो। भाई ये थी हमारी 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें ये वाली टर्म चाहिए, ये वाली भी टर्म चाहिए, ये वाली ये वाली। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी हमारी गिवन इक्वेशन थी, गिवन इक्वेशन है, इसको मैंने नाम दे दिया फर्स्ट और इसको नाम दे देती हूँ मैं सेकंड। अब हम क्या कैलकुलेट करते हैं, ये टर्म कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ कैलकुलेट डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड। अगर हम देखें डेल एफ ओवर डेल एक्स क्या है मेरा, डेल एफ ओवर डेल एक्स जीरो है। यहाँ पर रखो, डेल एफ ओवर डेल एक्स जीरो प्लस पी डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस के वन। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई माइनस के। अब मैं यहाँ से फाइंड करती हूँ डेल एफ ओवर, यहीं पर लिख लेते हैं इसे भी। डेल एफ ओवर डेल जेड सॉरी डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल। अगर मैं डेल एफ ओवर डेल वाई की बात करूँ तो वो है हमारा क्यू और फिर प्लस क्यू डेल एफ ओवर डेल जेड माइनस। यहाँ से दिखाई दे रहा है कि यहाँ से हमारी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। अब हमें क्या चाहिए, माइनस के पी। अब थर्ड में निकालना है माइनस के पी डेल एफ ओवर डेल पी माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू माइनस पी डेल एफ ओवर डेल पी। डेल एफ ओवर डेल पी कितना है, 2p है, 2p माइनस क्यू डेल एफ ओवर डेल क्यू है y। हमने लिख दिया यहाँ पर y।
तो ये आया हमारा माइनस के 2p² माइनस के। भाई यहाँ से हमने क्या क्या सारे हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम यहाँ से क्या करते हैं, अब हम अपनी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं। वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो अगर हम यहाँ पे वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा हमारा, नाउ पुट these values in second and इक्वेशन becomes, हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पर है हमारा dp ओवर, ये हमारी किसकी वैल्यू निकाली, हम ये वाली टर्म रखनी है, इसकी वैल्यू आई माइनस के p, हमने यहाँ पर रख दी माइनस के डी क्यू ओवर, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये वाली टर्म वो है हमारी 0, तो हमने यहाँ पर रख दी, फिर यहाँ पर डी जेड ओवर माइनस के 2p² माइनस के, यहाँ पर फिर dx की वैल्यू क्या, माइनस के डेल एफ ओवर डेल पी चाहिए, माइनस के डेल एफ ओवर डेल पी माइनस के 2p, क्या है माइनस के 2, क्या कर लेना भाई जिसने किया y, यहाँ पर y, और यहाँ पर कितना आया हमारा, यहाँ पर y की वैल्यू है डेल एफ ओवर डेल y, तो ये आई y, यहाँ पर आ गई माइनस के, भाई ये वैल्यू होगा, और हमारी यहाँ पे डेल एफ ओवर डेल, भाई ये आ गई हमारी। अब ये बन गई हमारी यहाँ पर क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन, 4 पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर इसको सोल्व करना है। अब देखो अब हम किस तरीके से सोल्व करके वैल्यू निकाल सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो अब मैं, भाई ये dp ओवर p है और ये dx ओवर p है, अगर मैं देखो यहाँ से माइनस p को माइनस p के साथ कैंसिल कर दूं तो यहाँ से भी हमारा एक फंक्शन निकल के आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगी ना, और या फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इस फंक्शन से इस फंक्शन यहाँ पर एक वैल्यू फाइंड, यहाँ से हमारी q की वैल्यू आएगी और यहाँ से हमारी क्या आएगी, यहाँ से हमारी p की वैल्यू आएगी। तो देखो क्या करते हैं, कोई सा भी ले लो, आपने सब इससे क्या होगा, मैंने पहले मेथड लगाया था तो मैं पहले आपको इसी से दिखा देती हूँ। देखो डी क्यू देती हूँ, आओ क्या क्या था, डी क्यू ओवर 0 इज इक्वल टू डी एफ ओवर 0 रखा था। यहाँ से फिर हमने क्या किया, इस 0 को इससे मल्टीप्लाई कराया तो डी क्यू बराबर 0 आ गया। ऑन इंटीग्रेट करने पर क्या आया हमारे यहाँ पर, भाई अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो क्यू बराबर ए माना, हमने तरीके से माना था, क्यू बराबर हमने एक कांस्टेंट मान लिया ए, ठीक है। अब हमने इस ए की वैल्यू को पुट किया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इस वैल्यू को रखें, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारी, ये थी p² प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स, p² प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू एक्स, भाई ये थी। देखो p² प्लस क्यू वाई मतलब ए वाई इक्वल टू एक्स, भाई ये बन गई। अब यहाँ से हमें क्या चाहिए, यहाँ से हमने p क्यू की वैल्यू निकाली, यहाँ से हम a की वैल्यू p की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो p² इज इक्वल टू एक्स माइनस ए वाई, तो p की वैल्यू आ गई रूट एक्स माइनस ए, ठीक है। अब हमारी p और q की वैल्यू भी आ गई, अब p और q की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हमने क्या माना था, हमने एक फंक्शन माना था, नाउ z इज अ फंक्शन ऑफ x एंड y, भाई इसी तरीके से माना था हमने, लिखा था फिर कंप्लीट सोल्यूशन dz इज इक्वल टू डेल z ओवर डेल x dx प्लस डेल z ओवर डेल y, इसी तरीके से लिखा था। इसको हमने, ये था हमारा पी डी एक्स प्लस क्यू वाई और यहाँ पर हमारा डी जेड, हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे डी जेड इज इक्वल टू दिस। अब देखो डी जेड बराबर पी की वैल्यू क्या है, रूट एक्स माइनस ए वाई और यहाँ पर डी एक्स प्लस क्यू ए। अब हमें क्या करना है, यहाँ से वेरिएबल सेपरेट करना है, क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना। अब देखो हम यहाँ पे किस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ पे यहाँ पर हमारा, यहाँ पर ये हमारा x नहीं है, यहाँ पर हमारा ये z है, हमारा यहाँ पर ये z माइनस, अब हमने वैल्यू रखी यहाँ पर, क्या है यहाँ पर z माइनस ए वाई, ठीक है। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया, वेरिएबल सेपरेट किया। अब देखो कैसे यहाँ पर वेरिएबल z इधर लिखा, इस माइनस ए डी वाई को इधर लिखा,
यहाँ पर बचा रूट जेड माइनस ए हमारा डी। अब हमने क्या किया, डी जेड माइनस ए डी वाई एज इट इज रहा, इधर नीचे रूट ले आए जेड माइनस ए और इधर आ गया हमारा। वही सेम हमने क्या किया, जेड माइनस ए वाई को लेट कर लिया टी, तो ये हमारा पूरा डी टी बन गया। देखो भाई इधर तो हम नॉर्मली कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, यहाँ पे मैंने इस फंक्शन को लेट कर लिया टी, तो इसको डिफरेंशिएट किया, डी जेड माइनस ए डी वाई बराबर डी टी आ गया। तो देखो क्या आएगा, डी टी ओवर रूट टी हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा ये डी एक्स एज इट इज। अब हमने यहाँ पे क्या किया, ऑन इंटीग्रेट, इंटीग्रेट करो, ये लिखा हुआ है टी की पावर -1/2, यहाँ पे +1 ऐड किया, -1/2 +1, तो यहाँ से क्या बचा, टी की पावर 1/2 और यहाँ पर 1/2, इट मीन्स 2 रूट टी। तो यहाँ पर ये आया हमारा इसका इंटीग्रेशन 2 = x, भाई ये आया, और यहाँ पर हम मान लेते हैं c कांस्टेंट। क्या है हमारे यहाँ पर भाई ये आया। अब देखो अब हमने क्या माना, t हमारा क्या है, t है हमारा रूट z माइनस ए वाई इज एक्स प्लस सी। अब देखो z, हमें z की वैल्यू चाहिए, इस x प्लस सी अपॉन 2 को इधर ले आए। अब देखो अब हमने यहाँ पे क्या किया भाई, हमने यहाँ पे इसको ले रूट में, अब स्क्वायरिंग की, स्क्वायरिंग करने पर इधर आया z माइनस ए वाई और इधर हो गया x प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब हमें चाहिए z, तो इसको इस साइड भेज देते हैं, तो x प्लस सी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस के, और यही हमारा क्या आ गया, इसका सॉल्यूशन आ गया। क्या आ गया हमारा सॉल्यूशन, x प्लस सी अपॉन 2 का होल स्क्वायर, तो यही हमारा इसका क्या है आंसर। सभी मैच कर लेना जिसने भी ये क्वेश्चंस किया है कि आपका आंसर ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन था हमारा इस पर, 4 पार्ट मेथड पर। अब हम अपना पढ़ते हैं दूसरा मेथड, क्या है हमारा जो आज की क्लास में हमें पढ़ना है, कोचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमें क्या करना है, इसको इस मेथड से सोल्व करना है, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस मेथड से सोल्व करना है, कोचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। हमें क्या करना है, इस जो भी हमारी इक्वेशन उसको सोल्व करना है। बेसिकली हमें इस मेथड में करना क्या है, इस मेथड में हमें u की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है, u की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो है क्या वैसे ये मेथड, कंसीडर अ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हम इसमें क्या करते हैं, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन मानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की, जो कि हमारी कुछ इस तरीके से दिखी। ठीक है भाई, हमारी एक फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो कि हमने इस तरीके से लिखी, क्या है, a del u over del x plus b del u over del y is equals to fxy plus ku। यहाँ पर मेरा k क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर और हमें यहाँ पे क्या करना है, here a b and f, a b f जो है वो डिपेंड करते हैं किस पर, x y u पर, लेकिन बट नॉट ऑन द डेरिवेटिव ऑफ u, और ये u के डेरिवेटिव, लेकिन ये क्या है, a b c जो है ये u के डेरिवेटिव नहीं है, बट ये बस इस पर डिपेंड करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, हमारे कुछ इस तरीके से एक इक्वेशन गिवन होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन, ये इक्वेशन हमें गिवन होगी, फिर हमें क्या करनी है, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी हमारी कुछ वही सेम, dx ओवर a, हम वहाँ पे pq लेते थे, यहाँ पर हम abc ab ले रहे हैं, तो dx ओवर a dy ओवर b इज इक्वल टू du ओवर जो भी हमारा RHS में होगा, ये पूरा फंक्शन हमारा ये कहलाया जाएगा fxy प्लस ku, जहां पर मेरा k क्या है, मेरा यहाँ पर k इज k क्या है, यहाँ पर मेरा कांस्टेंट है। आया भाई सभी को समझ में, क्या है मेरा यहाँ पर k कांस्टेंट, और यहाँ पर हमारी इनिशियल कंडीशन भी गिवन होगी, ये जो u0 गिवन है ना, ये हमारी क्या है, इनिशियल कंडीशन। ठीक है, ये हमारी इनिशियल कंडीशन यहाँ पर क्या है, गिवन है। ठीक भाई, ये था हमारा क्या, कोचीज मेथड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन कि क्वेश्चन किस तरीके से करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहेगा क्वेश्चन में कि किस मेथड से सॉल्व करना है, कैरेक्टरिस्टिक मैथ उससे करना है, हमारा 4 पॉइंट से करना है, या फिर हमारा इससे, उसमें डिफरेंस आपको देखना है। हाँ देखो ये क्या है, यूज कोचीज मेथड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल। कोचीज मेथड को यूज करते हुए हमें क्या करना है, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। सभी क्वेश्चंस में देखो लेंथी प्रोसेस होगा, सभी में हमारे लॉन्ग क्वेश्चन ही बनते हैं, मोस्टली जो बनता है वो लॉन्ग ही बनता है। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आराम से हमारे क्या होंगे क्वेश्चंस। अब देखो हमारे पास क्या है, एक हमारी इस तरीके की डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है,
जिसको हमने किस तरीके से लिखा था, a डेल ई ओवर डेल एक्स प्लस बी डेल ई ओवर डेल वाई इज एफ एक्स वाई प्लस के। भाई यही है। अगर मैं इस डिफरेंस जो भी हमारे क्वेश्चन में गिवन है इसको इससे कंपेयर करूं तो a की वैल्यू यहाँ से मुझे दिखाई दे रही है 1 आ रही है, b की वैल्यू भी मेरे को दिखाई दे रही है 1 आ रही है, लेकिन इसकी पूरी की वैल्यू क्या आ रही है, की वैल्यू आ रही है x प्लस। बताया था जो भी हमारा RHS का पार्ट है वो हमारा ये पूरा पार्ट कहलाया जाएगा एफ एक्स वाई प्लस के यू। भाई हमने ए बी अब इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पे चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं, देन बाय ऑक्सिलरी। तो हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, क्या थी हमारी, dx ओवर a dy ओवर e और हमारा du ओवर एफ एक्स वाई। भाई यही है हमारी। अब हमने यहाँ पे क्या की, इस ऑक्सिलरी इक्वेशन में ए बी और इस फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। करते हैं तो देखो क्या आएगा, dx ओवर 1 y ओवर 1 पर x। भाई अब हमारा ये फंक्शन आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको हमें अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। देखो वेरिएबल सेपरेट अगर देखें करें तो देखो भाई इस अगर ये हमने फर्स्ट माना, ये हमने सेकंड माना और ये हम नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड को लिया dx ओवर 1 dy ओवर 1, भाई ये हमारा वेरिएबल सेपरेट है ऑलरेडी, तो हमने इसको इंटीग्रेट किया ऑन इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करके जो आया वो आया हमारा x, इधर आया उधर आया y और प्लस के c1 एक कांस्टेंट। तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो हमने इसको नाम दिया x माइनस वाई इज इक्वल टू। भाई यहाँ से हमारी ये इक्वेशन बन गई। अब हमने इस इक्वेशन को यहाँ पर, इसको हमने फर्स्ट मान लिया, इसको हमने सेकंड। अब जब हमारी यहाँ पर एक इक्वेशन ये बन गई, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए, अब हमें यहाँ से चाहिए, एक तो हमने C1 निकाल लिया, अब हमें दूसरा भी चाहिए जो मतलब जो भी हमारा सॉल्यूशन है वो हमारा 5 वाले टाइप में आएगा, 5 u इज इक्वल टू दिस। तो हमने एक वेरिएबल यहाँ से क्या किया, हमने एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन की वैल्यू तो यहाँ से निकाल ली, अब हमें चाहिए दूसरी वैल्यू। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे सेकंड और थर्ड पार्ट लेते हैं। क्या करते हैं यहाँ पर, सेकंड और थर्ड पार्ट लेते हैं। नाउ टेकिंग सेकंड एंड, अगर मैं सेकंड और थर्ड लूँ तो ये है dy ओवर 1 इज इक्वल टू du ओवर x। भाई ये हमारा। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है, उसने क्या कहा था, u हमारा डेरिवेटिव नहीं है किसी का भी, x और y का डेरिवेटिव नहीं है। अब हमारी ये इक्वेशन बनी, अगर मैं इसे सोल्व करूँ तो देखो इसको इधर ले आए, भाई आ जाएगा du बराबर x प्लस वाई dy। अब अगर देखो वेरिएबल तो सेपरेट हो गए, भाई यहाँ पर तो du है लेकिन यहाँ पर जो है y का तो फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे x भी आ गया। अब इस x को कैसे रिमूव कर सकते हैं, अगर मैं इसकी हेल्प से x की जगह क्या लिख सकती हूँ, y प्लस सी वन लिख सकती हूँ, भाई लिख सकती हूँ y प्लस सी वन। तो हम क्या करेंगे, क्यों ऐसा क्यों किया, ताकि हमारा वेरिएबल सेपरेट हो। तो हमने यहाँ पे क्या किया, du लिखा, x की जगह लिख दिया y प्लस सी वन और प्लस y, यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम सेकेंड। आया भाई सभी को समझ में। अब देखो ये क्या बना हमारा, du इज इक्वल्स टू क्या है हमारा 2y प्लस 1 तो हमारा कांस्टेंट है। अब देखो अब यहाँ पर हमारा क्या हुआ, यहाँ पर हमारे वेरिएबल सेपरेट हो गए। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो क्या आएगा हमारा ऑन। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया तो इधर आया u और इधर आया 2y स्क्वायर बाई 2 प्लस c1y और प्लस हमारा एक दूसरा कांस्टेंट आया c। भाई यही आया हमारा कांस्टेंट c1 और c2। अब देखो अब हमें यहाँ पे पता है, अब हमने यहाँ पे क्या देखो इसको सोल्व किया तो ये इससे कैंसिल हुआ। इस u किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, तो ये हमारा इसका फंक्शन है। अब देखो इधर आया हमारा यहाँ पर वाई स्क्वायर प्लस सी वाई प्लस सी। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर भाई c1 की वैल्यू पता है, अब हमें यहाँ पे चाहिए c2। अब c2 की वैल्यू किस तरीके से यहाँ पे निकली, पहले यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, c1 की वैल्यू पुट कर देती हूँ। c1 की वैल्यू क्या थी,
माइनस वाई इज इक्वल टू C1, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस C1 की जगह रख दिया y प्लस C, और ये u x y। इस अब हमने यहाँ पर मान लिया ये, अब हमने इस इक्वेशन को नाम दे दिया, या देखो अभी नहीं देते, अब यहाँ पर ये आ गया। अब देखो यहाँ पर C2 जो है, ये C2 हमारा फंक्शन है किसका, C1 का। अब हम यहाँ पर मान के चलेंगे लेट C2 इज द फंक्शन ऑफ, हमने क्या मान के चला, C2 हमारा एक फंक्शन है किसका, C1 का। जब ये हमारा इसका फंक्शन है तो इसे लिख सकते हैं C2 बराबर, हमने एक फंक्शन माना, ये मान लिया, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। हमने f क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमारा वहां पर चल रहा था, तो हमने मान लिया C2 किसका फंक्शन है, C1 का, भाई इसका फंक्शन है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें यहाँ पर C2 ये आ गया, C1 अगर रखें यहाँ पर, C2 की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर, सॉरी C1 की वैल्यू रखी x माइनस वाई, तो C2 की वैल्यू आई हमारी ये। अब इस C2 की वैल्यू को पुट कर देते हैं इन इक्वेशन, इसको नाम ही दे देते हैं, तो हमने नाम दिया थर्ड इक्वेशन। अब देखो पुट दिस वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ C2, अब हम C2 की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इक्वेशन थर्ड में रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ C2 इक्वेशन थर्ड में रखी, तो हमारा जो फंक्शन बना क्या बना, यू एक्स वाई प्लस टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, अब देखो मल्टीप्लाई की एक्स वाई माइनस के वाई स्क्वायर प्लस जी एक्स, अब देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हुआ, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, तो हमारा बचा एक्स वाई प्लस जी एक्स माइनस, और इधर आया ये यू एक्स वाई। इस ये इक्वेशन आ गई हमारी फोर्थ इक्वेशन। क्या आ गई ये वाली इक्वेशन हमारी, ये इक्वेशन आ गई अब हमारी फोर्थ इक्वेशन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब देखो अब ये इक्वेशन बन गई हमारी फोर्थ। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमें जो भी हमारी क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है, क्या कंडीशन गिवन है, इनिशियल यू एक्स 0 बराबर 0, अब हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है ये कंडीशन। क्यों, क्योंकि अब हमें जी एक्स वाई की वैल्यू भी तो चाहिए। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन, क्या कंडीशन है, यू एक्स 0 बराबर 3। तो देखो अब इस इक्वेशन में जहां पर यू एक्स 0 है, तो y की वैल्यू 0 है, और ये यू एक्स 0 की वैल्यू हमारी 0 है। क्या करते हैं, एक्स y की वैल्यू को 0 रखें, जहां जहां हमारा y है वहां वहां 0 रखा, तो यू एक्स 0 हुआ, इधर आया हमारा ये 0 आया, और यहाँ पर जी एक्स माइनस, तो यही तो आया हमारा। तो देखो यू एक्स 0 की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर 0, तो अब हम इस वैल्यू को रखें, तो ये तो आ गया हमारा 0, और ये आ गया हमारा जी, यहाँ पे क्या आया, जी एक्स बराबर आ गया हमारा, भाई जी एक्स बराबर आ गया हमारा 0। अब जी एक्स तो हमारा 0 आ गया, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू। ठीक है भाई, हमें क्या चाहिए, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, जी एक्स की वैल्यू के मतलब इस फंक्शन को निकालने के लिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ा, अपनी इनिशियल कंडीशन को अप्लाई करना पड़ा। अब हमारा जो सॉल्यूशन आया जी एक्स बराबर आ गया 0। अब हमें इसे किस तरीके से सोल्व करना है, जी एक्स बराबर तो ये आ गया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमें चाहिए x माइनस ए, तो नाउ रिप्लेस x की जगह क्या रख सकते हैं, x माइनस वाई। भाई हमने क्या किया यहाँ पर, इस x की जगह x माइनस वाई लिया, इधर तो 0 है, इधर तो कोई चेंज ही नहीं होगा, वही तो 0 का 0 रहेगा। तो नाउ फंक्शन जो बना हमारा वो बना जी एक्स माइनस वाई इज 0। अब इस जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू को पुट कर दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन में, नाउ पुट इन फर्स्ट, सॉरी इसमें फोर्थ में, नाउ पुट इन, अगर फोर्थ में रखा तो यू एक्स वाई जो आया वो आया हमारा एक्स वाई प्लस जी एक्स वाई की वैल्यू आ गई 0, ये तो आई हमारी जी एक्स वाई की वैल्यू 0। तो यहाँ से जो यू एक्स वाई फंक्शन आया वो आया हमारा x, और हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पर यू ही फाइंड करना था, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन। तो यू एक्स वाई इज इक्वल टू इज द सॉल्यूशन ऑफ
v1 डिफरेंशियल। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से? क्या देखो इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हमारी इस टाइप की इक्वेशन, हमने यहाँ से क्या किया ए बी और इसकी वैल्यू फाइंड कर। अब ए बी इस वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या किया, इस वैल्यू को ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट किया। ऑक्सिलरी इक्वेशन में पुट करके हमारी इस तरीके से इक्वेशन बनी। अब जब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, अब हमने यहाँ पर भाई इस और इसको लिया, फर्स्ट और सेकंड को लिया, तो यहाँ से हमारा एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकल कर आया x माइनस वाई इज इक्वल टू सी। ठीक है, वेरिएबल नॉर्मली सेपरेट हो गए और हमने इसको इंटीग्रेट कर, फिर हमने यहाँ पर क्या लिया, अब फिर हमने यहाँ पर सेकंड और थर्ड इफेक्ट। अगर फिर हम सेकंड और थर्ड लिया, मैंने ये आया सेकंड और थर्ड लिया, dy ओवर 1 अपो मतलब dy ओवर 1 इज इक्वल टू डी ओवर x प्लस यू है। ठीक है, तो डी यू, अब हमने वेरिएबल सेपरेट किया, डी यू इधर रखा, इसको इधर ले गए तो ये आया हमारा। अब मैंने यहाँ पर देखो भाई डी यू तो मेरा सही है, लेकिन यहाँ पर हमारा एक्स आ रहा है। अगर इस x को मैं चेंज कर सकती हूँ, इस इक्वेशन से x की जगह क्या रख दिया, y प्लस सी वन रख दिया फ्रॉम सेकंड। अब हमारे क्या हो गए, वेरिएबल सेपरेट हो गए। वेरिएबल सेपरेट होने के बाद हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया। u हमारे किसका फंक्शन है, एक्स वाई का, मैंने एक्स वाई लिख दिया। ये आया हमारा ये c1 और c2। c1 की वैल्यू तो पता है, लेकिन मेरे को c2 की वैल्यू नहीं पता। अब c2 की वैल्यू जब नहीं पता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर c2 को फंक्शन मान लेते हैं किसका, c1 का। ये हमें यहाँ पर एज्यूम करना है, क्या करना है, एज्यूम करना है, c2 को फंक्शन मानना है c1 का। क्यों, क्योंकि c2 की वैल्यू c1 पर डिपेंड करेगी। तो c2 इज इक्वल टू हमने एक फंक्शन लिया d c1 टाइप का, तो c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू हमने पुट कर दी x माइनस वाई, तो ये आ गई हमारी। अब इस c2 की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं इक्वेशन थर्ड में। अब हमने जब इक्वेशन थर्ड में रखा तो हमारी इक्वेशन बनी इस टाइप की। सोल्व करके हमारी इक्वेशन बनी है। जब हमारी इस तरीके से इक्वेशन बन जाएगी, फिर हम अपनी यहाँ पर अपनी अप्लाई करते हैं इनिशियल कंडीशन। फिर हमने यहाँ पर अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, तो हमारा gx आएगा, यहाँ से हमारा gx फाइंड होगा। जो भी gx आया, यहाँ पर gx इज इक्वल टू 0 आया, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, gx माइनस वाई की। तो हमने क्या किया, इस x की जगह रिप्लेस कर दिया हमने x माइनस वाई। अगर देखो यहाँ पर gx की वैल्यू होती है हमारी x प्लस वाई, ठीक है, और हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, gx की, मतलब हमें चाहिए यहाँ पर gx माइनस वाई की। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x को रिप्लेस कर देते हैं x माइनस वाई से। तो यहाँ पर देखो भाई x की जगह हमें करना है रिप्लेस x माइनस वाई, तो हमें इस पूरी होल इक्वेशन में करना है। तो यहाँ पर आता है gx माइनस वाई, एक्स की जगह यहाँ पे x माइनस वाई प्लस, यहाँ से कैंसिल होता है तो gx माइनस वाई की वैल्यू। बट यहाँ पर तो हमारा 0 है RHS में, तो भाई यहाँ पे तो रिप्लेस होने से रहा, तो हमारे gx माइनस वाई की वैल्यू आ गई है। अब इस gx माइनस वाई की वैल्यू को उठाकर हमने रख दिया फोर्थ इक्वेशन में, तो हमारा यू में एक इक्वेशन बन, और हमें यू में ही क्या करनी है, इस इक्वेशन को फाइंड करना है। आया सभी को समझ में किस तरीके से किया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से देखिए। क्वेश्चन है क्या हमारा, यू एक्स प्लस यू वाई, क्या क्वेश्चन है, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू 2u, और हमारा यू एक्स 0 इज इक्वल टू पावर x। देखो भाई ये है हमारा क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन 2, जो थोड़ा सा इसी के। हम यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये हमें देखो क्या करना है, इसको भी हमें कोचीज मेथड से करना है, और जो हमारी इक्वेशन है वो है यू एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल टू 0, और जो हमारी कंडीशन दे रखी है यू एक्स 0 इज इक्वल टू एक्स, भाई ये कंडीशन हमें क्या है, गिवन। ठीक है, अब हमें क्या है, यू एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल टू दिस, और हमारा यू एक्स 0 इज इक्वल टू दिस। अब हमें ये गिवन है। आप देखो अब हमें इसे किस तरीके से सोल्व करना है। अगर मैं देखूं इसको कंपेयर करूं अपनी, भाई ये हमारे क्या है, ये हमारी इक्वेशन गिवन है यू एक्स माइनस यू वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारी यू एक्स माइनस यू वाई वाई है एक्स माइनस यू वाई इज, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे क्या करना है,
अब इसे और अब ये मतलब यू एक्स को क्या लिखा हुआ है भाई, ये लिखा हुआ है डेल यू ओवर डेल एक्स माइनस के डेल यू ओवर डेल वाई, ये हमारा यू एक्स और यू वाई। अब देखो नाउ अब इसे कंपेयर करते हैं हम अपनी गिवन डिफरेंस मतलब कंपेयर द डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या थी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन, ए डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बी डेल यू ओवर डेल वाई इज एफ एक्स वाई प्लस के, भाई ये थी हमारी। अब देखो अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो यहाँ से मेरे को ए की वैल्यू क्या मिलेगी, ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू मिली माइनस के, और सी यहाँ पर इस पूरे फंक्शन की वैल्यू मिली यहाँ पर हमें क्या मिला, यहाँ पर ये 0 मिला। अब हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। देन ऑक्सिलरी इक्वेशन, अब हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है क्या, dx ओवर यहाँ पर क्या आएगा हमारा a, dy ओवर b इक्वल्स टू du ओवर यहाँ पर आया du ओवर एफ एक्स वाई प्लस के, भाई ये आया हमारा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन गई। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पर हम ए बी की भाई जो भी हमारी गिवन है वैल्यू, अब हम उसको यहाँ पर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारा क्या आया, dx अपॉन 1 इक्वल्स टू y अपॉन माइनस के 1 और du अपॉन 0, भाई हमारी ये बनी। अब हमने यहाँ से क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को लेके हमने कांस्टेंट फाइंड मतलब हमने क्या कर लिया भाई, सोल्व कर लिया। अब नाउ टेकिंग फर्स्ट एंड वेरिएबल सेपरेटर है, इसको फर्स्ट माना इसको सेकंड तरीके से माना। अब हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को लेके हमने सोल्व किया, तो ये आया dx ओवर 1 और आया dy ओवर। अब इंटीग्रेट करा, ऑन इंटीग्रेटिंग अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं तो देखो क्या आएगा। अगर मैंने यहाँ से इसको इंटीग्रेट किया तो देखो इसकी वैल्यू अगर देखें क्या आएगी हमारी, यहाँ पर क्या आएगी हमारी भाई x, इधर आया माइनस के y और हमने एक कांस्टेंट माना c1, भाई ये आया हमारा। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इस x भाई इस y को इधर ले आए, क्या आ गया x प्लस वाई इज इक्वल, यहाँ से हमें क्या मिला, एक कांस्टेंट की मतलब एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन मिल गया, इसको इसको नाम दिया हमने सेकंड और इस इक्वेशन मैंने भाई मिल गया। अब हमें क्या करना है, ये तो इससे तो मिल गया, अब हम यहाँ पे ले लेते हैं ये वाला फंक्शन, कौन सा, क्योंकि अब हमें u की वैल्यू चाहिए, तो मैंने क्या किया, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ले ली। अब देखो सेकंड और थर्ड ले तो किस तरीके से बनेगी, नाउ टेकिंग सेकंड एंड थर्ड। अब मैं सेकंड और थर्ड लूं, देखो सेकंड है क्या मेरी, यह है dy ओवर माइनस वाई इज इक्वल्स टू y ओवर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0, भाई ये हमारी। अब मुझे चाहिए यहाँ से u का फंक्शन, तो मैंने क्या किया, इस 0 को इधर ले गए, तो ये बन गया हमारा du इज इक्वल्स टू 0, भाई ये बनेगा हमारा। अब हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, नाउ इंटीग्रेटिंग अगर मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो इधर आया u और इधर क्या आ गया मेरा c, तो यहाँ से u सॉरी यहाँ पर हमने एक फंक्शन तो मान लिया, यहाँ पर मान लिया हमने c2, तो u एक्स वाई हमारा क्या आ गया, यहाँ पर क्या आ गया c2, भाई u एक्स वाई क्या आ गया c2, और इसी को मैंने नाम दे दिया थर्ड इक्वेशन, थर्ड तो है फोर्थ, क्या भी रहने दो, हमने यहाँ लिख दिया c2। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, c2 की वैल्यू चाहिए। अब c2 की वैल्यू चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा लेट c2 इज द फंक्शन ऑफ c1, c1 का फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं, c2 इज इक्वल टू g1, भाई ये लिखा था हमने। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें यहाँ पर ये चाहिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, c2 इज इक्वल टू g c1 है और c1 की वैल्यू क्या है हमारे यहाँ पर, c2 की वैल्यू c2 बराबर g c1 की वैल्यू है हमारे यहाँ पर x प्लस वाई, तो हमने यहाँ पे क्या किया x प्लस वाई, यहाँ पे इसको मान लेते हैं।
अब हमने क्या किया, इस C2 की वैल्यू को उठा कर रख दिया इस इक्वेशन फोर्थ में, पुट इन इक्वेशन फोर्थ। तो यू एक्स वाई जो आया ये आया मेरा C2 की वैल्यू क्या है, जी एक्स, और इसको नाम दिया मैंने। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। अब जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू कब मिलेगी, पहले मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ, अपनी कंडीशन को अप्लाई कर देती हूँ। क्या कर देती हूँ, यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देती हूँ। तो देखो अब हमारे यहाँ पर आ गया यू एक्स वाई इज इक्वल टू जी एक्स वाई। अब हम यहाँ पर अपनी कंडीशन अप्लाई करें तो ऑन नाउ अप्लाइंग द कंडीशन क्या है हमारी, अगर हम देखें तो यू एक्स कंडीशन है हमारी यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स। क्या है, यू एक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स। यू एक्स जीरो इज ये है हमारी, अप्लाई करो। अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में जहां पर y है वहां पर हमें जीरो, देखो क्या आएगा, यू एक्स जीरो इज एक्स, एक्स ही आएगा, एक्स प्लस क्या है। अब देखो तो यहाँ से जो u, अब यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, एक्स, तो एक्स बराबर आ गया जी एक्स। क्या आ गया यहाँ पर हमारा, जी एक्स बराबर आया x। और हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू चाहिए, लेकिन यहाँ पे चाहिए हमें x प्लस वाई की। तो हम क्या करेंगे, इसको रिप्लेस कर देंगे x प्लस वाई से। तो नाउ रिप्लेस x में x प्लस वाई में, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए x प्लस वाई की वैल्यू, x एज वाई। देन जी एक्स वाई क्या हो गया भाई, जी एक्स हो गया x प्लस वाई बराबर, भैया अब यहाँ में x की जगह x प्लस वाई रखा तो यहाँ पर भी रखना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया x प्लस वाई, भाई यही आया हमारा। अब इस जी एक्स प्लस वाई की वैल्यू को उठा कर रख देते हैं फिफ्थ इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ, पुट इन, तो फिफ्थ में रखा तो हमारा यू एक्स वाई क्या, ये था हमारा जी एक्स प्लस वाई, यहाँ पर हमने रख दिया इसकी जगह x प्लस वाई, क्या रखा, x प्लस वाई। तो अब हमारा ये फंक्शन आ गया और यही हमारा क्या है इसका सोल्यूशन, यू एक्स वाई क्या आ गया हमारा x, यही हमारा इसका आ गया सोल्यूशन। आया भाई सभी को समझ में, आ गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। आगे समझ में किस तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है, तो आपको क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब देखो अब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन था हमारा ये सेकंड, अब हम इसको और देख लेते हैं क्या है ये हमारा क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय कोचीज मेथड। हमें इसे कोचीज मेथड से क्या करना है, सोल्व करना है। अब देखो अब हम इस इक्वेशन को कोचीज मेथड से सोल्व करते हैं, क्या आएगा हमारा। अगर हम यहाँ पे बात करें, ये इक्वेशन है हमारी, ये क्या इक्वेशन है भैया, लिखी हुई है यू एक्स प्लस यू वाई इज, यही है हमारी। अब देखो इसको माना मैंने डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई, ये है हमारा, ठीक है। अब ये हमने इक्वेशन मान ली भाई, ये है हमारी इक्वेशन। क्या है हमारी इक्वेशन, यू एक्स प्लस यू वाई इज इक्वल टू टू यू, और हमारा एक्स है जीरो इक्वल e की पावर एक्स। देखो अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को अब हमें सोल्व करना है। यहाँ से हम क्या करेंगे, कंपेयर करके ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ए बी की वैल्यू निकालते हैं पहले, क्या आएगी हमारी, देखो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालें क्या आएगा हमारा, अगर हम यहाँ से वैल्यू देखें तो किस तरीके से निकलेगी हमारे यहाँ पर वैल्यू, भैया हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये हमारी, अगर मैं इसको कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करूं, ए डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बी डेल यू ओवर एफ एक्स वाई और फिर प्लस के, ठीक है। अगर मैंने इससे कंपेयर की तो मेरे को यहाँ से ए की वैल्यू मिली 1, बी की वैल्यू भी 1 मिली, और यहाँ पर मेरे को एफ एक्स वाई और फिर प्लस के वैल्यू मिली, ये वैल्यू मिली। अब हमें यहाँ से क्या चाहिए, देखो
ये वैल्यू मिल गई हमारी, ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 और दिस हमारा ये फंक्शन। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हम अपनी ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन में वैल्यू रखते हैं। तो नाउ y ऑक्सिलरी, अब हमारी यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनी, क्या बनानी है यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी है। अब देखो ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से बनी हमारी, क्या थी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन, dx ओवर a dy ओवर b और हमारा यहाँ था d ओवर fx y। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो dx ओवर a की वैल्यू 1, dy ओवर b 2 ओवर, यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 2, भाई ये वैल्यू मिली। अब हमने यहाँ पे क्या किया, इसको नाम दे दिया फर्स्ट, तो फर्स्ट तो सेकेंड। नाउ टेकिंग अब फर्स्ट एंड सेकेंड लिमिट, अगर फर्स्ट और सेकेंड को लूं तो क्या बनेगा यहाँ पर, तो देखो dx ओवर 1 और dy ओवर 1, तो ये आया। अब देखो ऑन इंटीग्रेटिंग, अब हमने क्या किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। इंटीग्रेट करने पर मेरा क्या फंक्शन बना, x इज इक्वल टू वाई प्लस सी वन। तो यहाँ से जो हमारा एक फंक्शन निकल के आया वो आया x माइनस वाई। इसको मैंने यहाँ पर ये दूसरा, ये हो गया हमारे यहाँ पे थर्ड इक्वेशन, x माइनस वाई क्या आ गया, c1 आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, x माइनस वाई आ गया। अब हमें यहाँ पे दूसरा फंक्शन निकालना है, तो हम टेकिंग सेकेंड एंड थर्ड। नाउ टेकिंग सेकेंड, अब मैं सेकेंड और थर्ड लूं तो यहाँ पे देखो क्या, dy ओवर 1 और du ओवर 2u, y ओवर 1 क्या है हमारा। अब देखो अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल सेपरेट है हमारे। अगर मैं देखो इस 2 को इधर ले जाऊं तो 2y ओवर u आया। अब देखो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई इसको सॉल्व करें तो देखो हमारा क्या आएगा, अब सॉल्व करो इसे ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेटिंग किया तो यहाँ पर आया 2y इज इक्वल टू, और मैंने यहाँ पर एक कांस्टेंट ले लिया c log, ठीक है भाई, मैंने क्या किया यहाँ पर एक कांस्टेंट मान लिया c2। या हम क्या करते हैं, इस कांस्टेंट पे साइड मान लेते हैं, क्या मैं यहाँ पे क्या, चलो इसी साइड मान लेते, यहाँ से आया ये log। अब देखो यहाँ पे आया 2y, यहाँ पर ही हमें u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये आया log u प्लस log c। तो ये 2y इज इक्वल टू ये आ गया u c, क्या है log की प्रॉपर्टी लगा दी। अब टेकिंग e बेस ऑन बोथ साइड, e बेस लिया तो क्या आ गया u c2 इज इक्वल टू e पावर 2, वही आया हमारा। अब देखो अब u इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया, e की पावर 2y अपॉन c2, भैया c2 को इस साइड ले आए। अब इस c2 को अपॉन में ले जाओ या इधर ले जाओ, मैं इसको यहाँ पे ले जाती हूँ c2, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, c2 की वैल्यू तो c2 निकाल लिया। या देखो हम इसे इस तरीके से कर लो, अब बोलोगे कि c2 का अपॉन में आता है, इससे हम अच्छा है। यहाँ पर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने अगर मैंने यहाँ पे इंटीग्रेट किया ऑन इंटीग्रेट, तो यहाँ पर आया 2y इज इक्वल टू log क्या था हमने, और हमारा एक c2 है जिसको मैंने इधर ऐड कर दी, भाई कर सकते हैं हम, कांस्टेंट है। तो हमारे यहाँ पर अब यहाँ पे क्या है, e की पावर, अब देखो अगर मैं यहाँ पर क्या लूँ, अब टेकिंग e बेस ऑन बोथ साइड, तो u इज इक्वल टू आया हमारा, वही आ गया हमारा इस तरीके से log u x, क्या है log u इज इक्वल टू बस, वही ये बना हमारा। अब हमारा देखो फंक्शन जो बना log u x y हमारा क्या है, हम इसको इस तरीके से y प्लस सी सकते हैं। अब यहाँ पर देखो अब ये आ गया हमारा u x y इज इक्वल टू 2y प्लस सी 2। अब हमने देखो यहाँ से हमने क्या किया,
इक्वेशन मान ली, इक्वेशन मान ली, तो मान लेते हैं हम फोर्थ इक्वेशन, फोर्थ मान लिया। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, हमने यहाँ पर ये वैल्यू निकाल ली, अब हमें चाहिए यहाँ से C2 की वैल्यू। C2 की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन एज्यूम करना पड़ेगा, लेट अस एज्यूम दैट C2 इज द फंक्शन ऑफ C1। C2 को C1 का फंक्शन माना, तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, C2 हमारा क्या आ गया, G ऑफ C। भाई यही आया हमारा। अब C1 की वैल्यू क्या है यहाँ पर हमारी, अगर हम C1 की वैल्यू को देखें, वैल्यू है x माइनस वाई, तो मैंने यहाँ पर रख दिया x माइनस। अब इस C2 की वैल्यू को उठाकर हम रख देते हैं फोर्थ में, पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशन। अब फोर्थ में रखी वैल्यू, तो देखो क्या आया, log u ऑफ एक्स वाई प्लस 2, वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 2y प्लस C2 की वैल्यू है g ऑफ x, और इस इक्वेशन को नाम दे दिया फिफ्थ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम gxy की वैल्यू निकालनी है, भाई इस फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपनी कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाउ अप्लाइंग द कंडीशन, अगर हम यहाँ पे अपने अप्लाई करें कंडीशन, कंडीशन है क्या हमारी, अगर हम देखें तो कंडीशन है हमारी यहाँ पर ux0 इज इक्वल टू ई की पावर x। क्या है हमारी कंडीशन, ux0 इज, तो रखो क्या करना है, पुट करना है, जहां पर पहले y है वहां पर हम 0 पुट कर देते हैं, तो देखो फंक्शन क्या आएगा, log, ये आ जाएगा ux बराबर तो प्लस जी एक्स, क्या है हमारा, क्या बनाइए, log 2x0 बराबर, यहाँ पर आया हमारा, ये तो 0 हो गया, और यहाँ पर ये बचा g, वही जी एक्स बचा। अब देखो, अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, अब हमें चाहिए यू एक्स की वैल्यू। अब मैं यहाँ से क्या करती हूँ, ई बेस ले लूँ, तो ये आ जाएगा यू एक्स जीरो इज इक्वल टू ई पावर, भाई टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, ई लो क्या हो गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई, ये हमारा ये फंक्शन बचा, ये आ गया वैल्यू, आ गया समझ में। अब यू एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, ई की पावर एक्स, मैंने यहाँ से क्या किया, ई की पावर एक्स रख दिया, और यहाँ पर ई की पावर रखा। अब हमारे यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको इक्वेट कर दिया, ऑन इक्वेटिंग, इक्वेट करने पर x आ गया मेरे gx के बराबर, आ गया मेरा gx इज इक्वल टू एक्स, यहाँ से gx की वैल्यू आ गई x के बराबर। अब हमें x की वैल्यू तो चाहिए नहीं, अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पर चाहिए हमें x माइनस वाई, तो मैं क्या करती हूँ, x को रिप्लेस कर देती हूँ x माइनस वाई में, तो नाउ रिप्लेस x एज x माइनस वाई, तो gx माइनस वाई क्या हो गया मेरे पर x, भैया आया हमारा। अब इस वैल्यू को उठाकर मैं क्या करती हूँ, gx माइनस वाई की वैल्यू हम रख देते हैं पुट इन इक्वेशन, नाउ पुट इन इक्वेशन, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ gx माइनस वाई इन इक्वेशन, फिफ्थ में रखी, तो फिफ्थ इक्वेशन है क्या हमारी, इक्वेशन है फिफ्थ, log uxy इज इक्वल्स टू y log uxy इक्वल्स टू 2y प्लस x, भाई ये है 2y, gx माइनस वाई की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पर x माइनस वाई, भाई दोनों तरफ होंगे रिप्लेस, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू रख दी। अब देखो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूँ तो क्या आएगा, क्या आया uxy, यहाँ पर ये log है, यहाँ पर ये बचा हमारा x प्लस ये बचा, और यहाँ पर ये बचा log 2xy। हमें चाहिए थी वैल्यू किसकी, हमें चाहिए यहाँ पर uxy की, तो टेकिंग ई बेस ऑन बोथ साइड, ई बेस ऑन बोथ, अगर हम यहाँ पर ई बेस लें तो यहाँ पर आ जाएगा यू एक्स वाई हमारा किसके बराबर, ई की पावर एक्स प्लस, और यही हमारा इसका क्या है सॉल्यूशन।
या फिर हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं यू एक्स वाई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस वाई, या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, और यू एक्स वाई इक्वल टू ई पावर एक्स पावर, पावर एक्सपोनेंट ऑफ पावर लगा दिया यहाँ पर, तो ये भी हमारा इसका क्या है, आया भाई सभी को समझ में। और ये दोनों ही हमारे क्या है इसके, वो आपकी मर्जी है किस फॉर्म में लिखी, ठीक है। आया भाई सभी को समझ में किस तरीके से करना है, एक बार और देख लो इस क्वेश्चन को। हमने यहाँ पे क्या किया, हमें यहाँ पे क्या करना है, जो भी हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसको हमें कंपेयर करना है अपनी इस वाली इक्वेशन से। a डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस b डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू एफ एक्स वाई प्लस के यू, ठीक है। अब हमने कंपेयर करके a की वैल्यू निकाली, b की वैल्यू निकाली और इस फंक्शन वैल्यू यहाँ पर हमने फाइंड कर ली। फिर हमने क्या किया, यहाँ पर एक ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, जो होगी हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन है ये dx ओवर a इज इक्वल टू dy ओवर b इज इक्वल टू du ओवर एफ एक्स वाई प्लस के यू। वैल्यू पुटअप की, वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे क्या किया, टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ली, इसको सॉल्व करके हमने एक इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन निकाला x माइनस वाई इक्वल, ये आया हमारा। फिर हम क्या करते हैं, हमें चाहिए u फंक्शन, तो हमने क्या किया, सेकंड और थर्ड ले ली कंडीशन, तो हमने सॉल्व करके भाई देखो ये आया हमारा, हमने 2 को इस साइड ले गए, ये बच्चा हमारा वेरिएबल सेपरेट होगा, इंटीग्रेट किया, तो हमने क्या किया, इस कांस्टेंट को मैंने इस साइड ले लिया, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू c2 प्लस 2y, क्या है हमारा, तो log uxy इज इक्वल टू 2y प्लस c2, फोर्थ इक्वेशन बन गई। फिर अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें c2 की वैल्यू चाहिए, और c2 की वैल्यू को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एज्यूम करते हैं c2 को फंक्शन किसका, c1 का, तो c2 को हमने फंक्शन मान लिया c1 का, तो हमने लिखा c2 इज इक्वल टू g c1 टाइप का, तो c2 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू पुट की, c1 x माइनस वाई इज इक्वल टू c1, तो c1 की जगह रखा मैंने x, तो ये आया हमारा x माइनस वाई, टू की वैल्यू रख दी मैंने x माइनस वाई। अब मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पर भी c2 की वैल्यू मिलेगा, अभी c2 की वैल्यू को उठाकर मैंने रख दिया फोर्थ इक्वेशन में, तो हमारी जो इक्वेशन बनी वो बनी हमारी ये log uxy इज इक्वल टू 2y प्लस gxy, इक्वेशन फिफ्थ। अब जब हमारी ये वाली इक्वेशन बन गई, तो हमें यहाँ से क्या चाहिए होता है, यहाँ से हमें g की वैल्यू चाहिए होती है, जो भी हमारा फंक्शन है उस फंक्शन की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पर इस कंडीशन, जो भी हमारी गिवन कंडीशन है इनिशियल कंडीशन, उसको हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में अप्लाई करना है। तो हमने क्या किया, हमारी कंडीशन क्या गिवन थी, ux 0 इज इक्वल टू e की पावर x। अब मैंने क्या किया, इस कंडीशन को यहाँ पर पुट अप कर दिया, पुट किया तो हमारा आया log ux 0 इज इक्वल टू, क्या किया, y की जगह 0 रखा, तो 0 रख दिया पूरी इक्वेशन में, तो हमारी ये बनी कंडीशन मतलब इक्वेशन, और ये बन गया हमारे यहाँ से आई ये वाली इक्वेशन log ux 0 इज इक्वल टू g। अब हमें क्या चाहिए, हमें पता है ux 0 की वैल्यू क्या है, e की पावर x, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस log को इधर ले गए, तो ये आया ux 0। अगर नहीं ले जाते तो पहले हम इसको इस तरीके से भी कर सकते भाई, log की वैल्यू है e की पावर x और बराबर gx, और हमें पता है ये हमारा क्या है 1 होता है भाई, log e बेस पर e की पावर x लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू ये तो हमारी 1 होती है, x बचा, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई हमारी, यहाँ पर हमारा डायरेक्ट क्या गया, फिर हमारे यहाँ पर भाई यहाँ पर ये वाली कंडीशन थी, तो ये आया log, क्या आया था log e की पावर x बराबर x, भाई यही था की वैल्यू 1, तो यहाँ पर बची x इज इक्वल टू जी एक्स, ठीक है। तो देखो यही तो बन रहा है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स, ना करने की जरूरत भी नहीं है, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने यहाँ पर ई बेस लिया, फिर जाकर क्या आ रहा है, ये तो इसको इससे कर सकते हैं, आपकी मर्जी है किससे भी सॉल्व, माना जी एक्स आएगा, ये आना दोनों से बराबर ही। अब फिर हमें क्या चाहिए, जो हमें गिवन कंडीशन इक्वेशन है हमारी जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, जी एक्स माइनस वाई की चाहिए। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा फंक्शन आया है जी एक्स का, अब उसमें हम x की जगह रिप्लेस कर देते हैं x माइनस वाई, तो हमने क्या किया, x की जगह रिप्लेस कर दिया x माइनस वाई, इस साइड भी क्या x की जगह x माइनस वाई रखा, तो हमारे जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई। अब जी एक्स माइनस वाई की वैल्यू को उठाकर हम इक्वेशन में रख देते हैं, तो हमारी इक्वेशन बनी ये log ux इज इक्वल टू दिस टाइप की। तो हमने क्या किया, सिर्फ इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारी इक्वेशन आ गई ये, और यही हमारा इसका क्या है, सॉल्यूशन है। ये हमारा क्या है, कॉचीज
मेथड। आया भाई सभी को समझ में कोचीज मेथड किस तरीके से किया अब हमने यहाँ पर। हमें सिर्फ यहाँ पर क्या करना है, अपनी जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है उसको हमें क्या करना है यहाँ पर कंपेयर करना। ठीक है, तो ये था हमारा कोचीज मेथड। अब देखो, अब हमने कोचीज मेथड भी पढ़ लिया। अब हमें यहाँ पे क्या, आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, आज की क्लास में हमने चार्ट पिट मेथड भी देख लिया, चार्ट पिट मेथड का एक क्वेश्चन था वो भी देख लिया, और अब हमने कोचीज मेथड भी देख लिया। अब देखो चार्ट पिट मेथड एक बार और बता देती हूँ क्या है हमारा, जिससे आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। ठीक है भाई, क्या था हमारी चार्ट पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन, और ये इंपॉर्टेंट है, हमसे पूछी जाती है, कभी कभी डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछा जाता है कि चार्ट पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफाइन करो, क्या होती है हमारी चार्ट पिट। ठीक है, तो आपको क्या है, इससे दो फायदे रहेंगे, आपका शॉर्ट भी बन जाएगा, लॉन्ग भी बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है हमारी चार्ट पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। लिखकर करोगे ना तो सब याद होगा आपको। तो क्या थी हमारी डीपी, इधर क्या लिखा डी क्यू, फिर हमने लिखा था डी जेड, फिर हमारा डी एक्स, हमारा डी वाई, और हमारा डी एफ। भाई इसी तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर ये अब देखो P है, तो P किसका है भाई, डेल ओवर डेल एक्स, मतलब x के उसमें होता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x, फिर प्लस P लिखा और डेल एफ ओवर डेल, ये लिखना है। ठीक है, Q है किसका है, डेल एफ ओवर डेल y होता है, और फिर प्लस यहाँ पे Q लिखा डेल एफ ओवर। ये तो आपकी टेक्निक है, आपको किस तरीके से इसको याद करना है। डी जेड ओवर है तो यहाँ पे लिखा माइनस P डेल एफ ओवर डेल P माइनस Q डेल एफ ओवर डेल Q। यहाँ पर हमारा आया माइनस के डेल एफ ओवर डेल पी, और यहाँ पर आया माइनस के डेल एफ ओवर डेल क्यू। यहाँ पर हमारा ये जीरो। ये है हमारी चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये हमारी क्या है, चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसी तरीके से आपको ये चार पिट ऑक्सिलरी इक्वेशन याद करनी है। फिर हमने पढ़ा यहाँ पर कोचीज मेथड। अब कोचीज मेथड क्या है कि हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, किस टाइप की, डेल यू ओवर डेल एक्स ए, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस बी, डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल टू के, सॉरी यहाँ पर क्या था हमारा एफ एक्स वाई प्लस के। यहाँ पर जो के था हमारा, के इज कांस्टेंट, के क्या है हमारा कांस्टेंट है, और यहाँ पर ए बी और हमारा एफ इज डिपेंड ऑन, इस पर डिपेंड है, एक्स वाई पर डिपेंड है, बट नॉट, और यू पर, बट नॉट फंक्शन ऑफ, का फंक्शन नहीं है ये, यू का। ठीक है, बट यू फंक्शन नॉट एक्स एंड वाई, भाई हमारा यू, सॉरी यू का फंक्शन नहीं है, क्या ए बी सी हमारे यू के फंक्शन नहीं है। अब हमारे ये हमारी क्या थी भाई, कोचीज मेथड इक्वेशन थी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको सॉल्व करना है ऑक्सिलरी इक्वेशन से। फिर हमने इसकी क्या बनाई थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई थी। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या थी हमारी, ऑक्सिलरी इक्वेशन है dx ओवर a इज इक्वल टू dy ओवर d, सॉरी d, और इज इक्वल टू du ओवर एफ एक्स वाई प्लस के। लिखकर देखोगे ना तो सभी याद रहेंगी, अगर वैसे करोगे तो नहीं याद हो पाएंगी। कर देखना अच्छे से याद हो जाएंगे, सभी मेथड को रिवाइज करते रहेंगे ना तो आपको सभी मेथड याद रहेंगे, वरना फिर आप क्या करोगे, आगे का पढ़ते रहोगे पीछे का भूलते रहेंगे। ठीक है, इससे अच्छा है कि आप सभी मेथड को यहाँ पर रिवाइज करते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक भी स्टेप भूल गए तो फिर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे देखो नॉर्मली तो सोल्व हो रही है क्वेश्चन, स्टेप हमने वहाँ पे क्या किया, जैसे जहाँ पे हमने C2 फंक्शन माना था C1 का, तो हमारे क्या है कुछ आपको रिकॉल करो, मतलब क्या करेंगे, मतलब अगर आप इन फंक्शन, मतलब जो भी हमारा मेथड है इनको अच्छी तरीके से याद करते रहे तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन आपके सोल्व हो। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। क्या करिए आप तब तक के लिए अपने मेथड को क्या करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने ये मेथड भी याद कर लेते। ठीक है, थैंक यू।